नमस्कार। क्या आपने कभी अनुभव किया है सूर्य की पहली किरण जैसे ही आंखों पर पड़ती है पूरा शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा कहा गया है, लेकिन यही सूर्य अशुभ हो जाए तो अहंकार, पिता से संबंधित कष्ट को देने वाला होता है, स्वास्थ्य समस्याएं देता है और जीवन में क्लियरिटी की कमी आ जाती है। ऐसे में इस उग्र सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हमें सहारा देती हैं माँ भुवनेश्वरी, जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षक है। सूर्य ग्रहों का राजा, आत्मा का कारक के साथ साथ आत्मविश्वास, नेत्र, हृदय और सफलता का भी कारक है। कुंडली में सूर्य की स्थिति यह बताती है कि व्यक्ति की विल पावर और अथॉरिटी कितनी मजबूत है। सूर्य की जन्म कुंडली में स्थिति अपनी उच्च राशि मेष में हो तो लीडरशिप और कॉन्फिडेंस को देने वाला होता है, लेकिन यही सूर्य अपनी उच्च की राशि मेष में बैठ करके अगर पाप ग्रहों से दृष्ट या पीड़ित हो जाए तो अहंकार को बढ़ा देता है, और अगर अपनी नीच की राशि तुला में बैठ जाए तो सेल्फ डाउट, पितृदोष और अहंकार की समस्या भी ला सकता है। सूर्य ग्रह अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह प्रबल हो वे तेजस्वी होते हैं, निर्णायक और नेतृत्व के गुणों से संपन्न होते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है सूर्य आत्मा है, लोगों का स्वामी है। वही देवी भागवत पुराण में माँ भुवनेश्वरी का वर्णन है। माता भुवनेश्वरी संपूर्ण लोकों को धारण करने वाली शक्ति है। सूर्य का तेज तभी संतुलित रहता है जब वह भुवनेश्वरी माँ के करुणा और संरक्षण में हो। माँ भुवनेश्वरी चतुर्भुजी देवी हैं, जिनके हाथ में अंकुश और पाश है। उनका स्वरूप पालन कर्त्री के रूप में है, धारण करने वाली रक्षण के रूप में है। वे अहंकार को विनम्रता में और अंधकार की प्रकाश में बदल देती हैं। कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो बहुत सारी समस्याएं व्यक्ति के जीवन में आती हैं। पिता से संबंधों में तनाव होता है, आंखों की पीड़ा से व्यक्ति परेशान होता है, उच्च पद प्राप्ति में रुकावट की स्थितियां आती हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है। इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अगर साधक अपनी साधना को जागृत करने के लिए 9 ग्रहों को शुभ बनाने के लिए भुवनेश्वरी कवच स्रोत का पाठ करता है तो सूर्य की अगर पीड़ा है, सूर्य जन्म कुंडली में पाप ग्रहों से दृष्टि युक्त है या अपनी नीच की राशि तुला में बैठे हैं तो वो पीड़ा शांत होती है। सूर्य व्यक्ति के अंदर का इनर लाइट होते हैं। जब आंतरिक रोशनी धूमिल हो तब माँ भुवनेश्वरी की पूजा आराधना से आंतरिक प्रकाश जागृत होता है। साधक जब सूर्य देव और माँ भुवनेश्वरी का संयुक्त रूप से साधना करता है गुप्त नवरात्रि पर, तो वह जीवन के अंधकार को भेदता हुआ स्वयं की आत्मा के तेज को पहचानता है। सूर्य और माँ भुवनेश्वरी के अद्भुत संबंध को हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। जिसके भी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, युक्त हैं या अपनी नीच की राशि तुला में बैठे हैं, ऐसे लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि में माता भुवनेश्वरी की पूजा आराधना करना बहुत लाभकारी होता है। माँ भुवनेश्वरी के भुवनेश्वरी कवच श्रोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे उनके जन्म कुंडली में पीड़ित सूर्य शुभता को देने लगेंगे। पीड़ित सूर्य ग्रह अगर जन्म कुंडली में है तो उनका दुष्प्रभाव निश्चित तौर पर कम होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने माता भुवनेश्वरी का सूर्य ग्रह के साथ अद्भुत संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।